बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। आपको बताऊंगा लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछने के बाद। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल, अगर बात की जाए डिस्टेंस की, आपको गिवन है 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स आपकी अगर रीच में हों और आपको कहा जाए कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे? जी, यकीनन आपके जहन में कोई मेजरिंग टूल आ रहा होगा। आप उस मेजरिंग टूल की मदद से वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें कि उन दोनों में से कोई एक पॉइंट या दोनों पॉइंट्स आपकी रीच में ना हो। मिसाल के तौर पर, आप एक पॉइंट हैं, खुद आप किनारे पर खड़े हैं, और दूसरा पॉइंट है एक बोट। आपने अपने और बोट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बोट आपकी रीच में नहीं है, आप क्या करेंगे? या 2 बोट्स आपको समंदर में दिखाई दे रही हैं, आप किनारे पर खड़े हैं, या आप किसी थर्ड बोट पर हैं, तो उन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यह भी मुमकिन है कि आपको मून और सन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, दोनों आपकी रीच में नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, बात की जाए अगर हाइट की, आपको कहा जाए कि एक दरख्त की हाइट फाइंड आउट कर दें, तो आपके जहन में मेजरिंग टूल भी आ जाएगा और आप सोचेंगे कि मैं इसको क्लाइंब करके इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन हो सकता है कि वो दरख्त आप क्लाइंब ना कर सकते हो। वो दरख्त या तो कैक्टस हो या कैक्टस ना भी हो सकता है कि वो दरिया के दूसरी जानिब हो, आप दरख्त तक ना जा सकते हो, आपको उसकी हाइट फाइंड आउट करना हो। या आपको किसी प्लेन की हाइट फाइंड आउट करना हो, किसी एरोप्लेन की हाइट फाइंड आउट करना हो। मेरा तीसरा सवाल, बात की जाए अगर डायमीटर की, आपको किसी बॉल का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप फिजिक्स के किसी टूल के जरिए, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इनफैक्ट आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर हो सकता है। लेकिन अगर डायमीटर ऑफ मून की बात की जाए, डायमीटर ऑफ सन की बात की जाए, तब आप क्या करेंगे? बात की जाए एरिया की, आपको कहा जाए कि किसी 4 साइडेड शेप का एरिया फाइंड आउट करें, तो आपके जहन में फौरन आएगा रेक्टेंगल, आपके जहन में आएगा स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला भी आपके जहन में आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन अगर वो 4 साइडेड शेप इर्रेगुलर हो, या हो सकता है वो 4 साइडेड शेप ना हो, 5 साइडेड हो, 10 साइडेड हो, 20 साइडेड, 30 साइडेड, यानी कोई पॉलीगॉन हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? मेरा अगला सवाल, क्या आपने ये सीन कभी देखा है? जरा देखिए, यानी एक प्लेन जा रहा है और बादलों में इस तरह से उसको इशारे मिल रहे हों कि इस तरफ जाओ तो लाहौर होगा, इस तरफ जाओ तो कराची होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? या समंदर में पानी के अंदर इस तरह से इशारे मौजूद हों? कैप्टन को, चाहे वो कैप्टन किसी एरोप्लेन का हो या शिप का, उसे कैसे पता चलता है हवा में या पानी में कि वो किस एंगल पर टर्न करे तो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? मेरा अगला सवाल, बात की जाए अगर केमिस्ट्री की, तो 2 एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। इसी तरह से और भी बहुत सारी बॉन्डिंग की एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं। जब बॉन्डिंग होती है तो एंगल्स फॉर्म होते हैं। वो एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं? बात की जाए बायोलॉजी की, हमारे इस स्ट्रक्चर की, हमारे स्केलेटन की, तो हमारी बोन्स के दरमियान जॉइंट्स मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से हमें डिजाइन किया है। हमारे हर जॉइंट के अंदर एक खास, यानी मैक्सिमम या मिनिमम रोटेशन मौजूद है। साइंसदानों ने हमारे ही स्ट्रक्चर को देखते हुए रोबोट्स, क्रेन्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मूवी तो आपने देखी होगी, डिजाइन किए हैं। इस डिजाइनिंग के पीछे कौन सी साइंस कार फरमा है? यानी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल हो गया। स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल,
आपकी घड़ी पर टाइम क्या हुआ है? जी मैं चले बताता हूं, मेरी घड़ी पर इस वक्त 4 बज रहे हैं, कुछ इस तरह से। जब घड़ी पर 4 बज रहे हों, या हो सकता है कि 5, 6, 5:30 कुछ भी टाइम हो, तो मिनट्स हैंड और आवर हैंड के दरमियान जो एंगल बनता है वो कैसे मेजर किया जाएगा किसी भी टाइम पर, या उन दोनों हैंड्स के दरमियान जो रीजन आपको नजर आ रहा है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? स्टूडेंट्स, सवाल इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री इन तमाम सवालों का जवाब देगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले याद करते हैं उस शख्स को जिसने ट्रिग्नोमेट्री इजाद की 140 बीसी में। नाम था उसका हिपाकस। वो था ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वर्ड है ट्री, मतलब 3। सेकंड वर्ड गोनी, मतलब एंगल्स या कॉर्नर्स। थर्ड वर्ड है मीट्रन, यानी मेजरमेंट। अगर हम इन तीनों वर्ड्स का मफहूम डेवलप करें तो हम कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ अ शेप हैविंग 3 एंगल्स और 3 कॉर्नर्स। दोबारा सुनिए, मेजरमेंट ऑफ अ शेप हैविंग 3 एंगल्स या 3 कॉर्नर्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब जब बात की जाए किसी ऐसी शेप की जिसके 3 एंगल्स हों, तो आपके जहन में कौन सी शेप आती है? जी यकीनन आपके जहन में आ रही है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर की जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके जहन में यह बात आनी चाहिए और यकीनन आनी चाहिए कि ट्रायंगल में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि एक पूरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इसको स्टडी कर रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको इशारा दूंगा। आप बाइसिकल को देखें तो उसमें ट्रायंगल्स, आप रेलवे ब्रिज को देखें तो उसके स्ट्रक्चर में ट्रायंगल्स, आप आईफल टावर को देखें तो उसमें बहुत सारी ट्रायंगल्स। आखिर ट्रायंगल में कोई खास बात है कि जिसकी वजह से हमारी बुक के 6 चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री पर हैं। 6 चैप्टर्स, टोटल 14 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारे सवाल रखे, उन सवालों की बुनियाद पर, या आपको अगर फ्यूचर में भी मैथ्स पढ़ना हो, मैं आपका के सामने नाम लूंगा 2nd ईयर मैथ्स का, नाम है उसका कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। उसमें जो पार्ट है स्पेशली कैलकुलस, उसको समझने के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो कर चुके। आइए अब ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की, लेकिन अब यह बात होगी व्हाइट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, हमारी किताब में एंगल की जो डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड है रे। आइए समझते हैं कि रे क्या है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से रे कौन सी है, तो जरा सोचें। चले मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ड रे आम लाइफ में कहां इस्तेमाल होता है? जी, हम इसे यूज करते हैं सन रेज के तौर पर। सन रेज। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सन बनाएं और रेज बनाएं तो आप क्या करेंगे? जी, आप ये करेंगे, ये सन, और आप इस तरह से उसकी रेज को हर तरफ शो कर देंगे।
अब ये सन रेज हैं, तो आप जरा देखें कि इन तीनों में से हम रे किसे कहेंगे। जी, इसमें क्या खास बात है कि रे के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी सन और दूसरी तरफ डायरेक्शन शो की जा रही है, और ये जो एरो हेड है ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इन तीनों में ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग पॉइंट की और डायरेक्शन के साथ इनफाइनाइट लेंथ की प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमें नजर आ रही है नंबर 2 में। सो नंबर 2 इज रे। अब नंबर 1 क्या है? जी, इट इज कॉल्ड लाइन एंड दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी रे के लिए याद रखें, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरी तरफ एरो हेड डायरेक्शन को और इनफाइनाइट एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आइए अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की जानिब। हमारी किताब में एंगल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। टू रेज with a common starting point form an angle। यानी दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो एंगल फॉर्म करती हैं कुछ इस तरह से। टू रेज, ये एक रे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये दूसरी रे। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि ये डेफिनेशन ही नहीं है एंगल की, तो ये गलत नहीं होगा। किस तरह से? मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं आपसे कहूं कि 2 पॉइंट्स फॉर्म डिस्प्लेसमेंट, तो कैसा है? क्या ये डेफिनेशन सही है? 2 पॉइंट्स फॉर्म डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वही फिजिक्स वाला। जी, 2 पॉइंट्स फॉर्म डिस्प्लेसमेंट, तो क्या डेफिनेशन दुरुस्त है? द आंसर इज नो। इस डेफिनेशन में कमी क्या है? यह नहीं बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज का मेजर है। डिस्प्लेसमेंट की सही डेफिनेशन क्या है? 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेजर है। अब यहां पर एंगल किस चीज का मेजर है यह हमें मालूम नहीं, सिर्फ बता दिया गया 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, जैसे 2 पॉइंट्स फॉर्म डिस्प्लेसमेंट। ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई। डेफिनेशन में पता चलना चाहिए कि ये किस चीज का मेजर है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। वेलोसिटी की डेफिनेशन हम करें, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म वेलोसिटी। ये क्या बात हुई? डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाता है वेलोसिटी? कैसे बनाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। सो इसकी सही डेफिनेशन, एंगल की सही डेफिनेशन क्या है, जरा देखिए। If 2 rays have common starting point, then amount of turn or rotation from one ray to other is called angle। यानी एंगल जो है ये अमाउंट ऑफ टर्न या अमाउंट ऑफ रोटेशन का नाम है, फ्रॉम वन रे टू द अदर। अब अगर हम इसकी तफसील में चले जाएं,
कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट is called vertex of angle। यानी ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब ये जो टू रेज हैं इन्हें हम साइड्स भी कहते हैं, लेग्स भी कहते हैं और आर्म्स ऑफ एंगल भी कहते हैं। Two rays are called arms, legs, sides of angle। नंबर 3, हमने बात की कि एंगल अमाउंट ऑफ टर्न है या अमाउंट ऑफ रोटेशन है। जरा देखिए यहां पर अमाउंट ऑफ टर्न। अब टर्न के लिए आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से आपने अपना टर्न या रोटेशन स्टार्ट करना है। अगर हम कंसीडर करें कि ये ब्लैक रे, ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से यहां तक ये जो अमाउंट है दिस इज कॉल्ड एंगल। या ये भी हो सकता है कि आप यहां से इस तरह मूव करें और यहां पर पहुंचे तो ये अमाउंट ऑफ टर्न एंगल कहलाएगी। जो स्टार्टिंग रे है या स्टार्टिंग जहां से आप रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और जहां पर आप एंड करेंगे उसको कहते हैं टर्मिनल साइड या इनिशियल आर्म या टर्मिनल आर्म। इफ वी कंसिडर one ray fixed and other ray rotating, then fixed side is called initial side। फिक्स साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड। रोटेटिंग साइड इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। अब बात यह है कि रोटेशन या टर्न ये दो तरह के हो सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एक क्लॉकवाइज रोटेशन। इस रोटेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन will be represented by a curved arrow with tail on initial side and head on terminal side। फर्ज करें कि ये हमारी इनिशियल साइड है, ये ब्लैक कलर की साइड हमारी इनिशियल साइड है और ब्लू कलर वाली साइड हमारी टर्मिनल साइड है। तो हम इस तरह से एक कर्व्ड एरो शो करेंगे और अगर ये इनिशियल साइड है तो यहां पर इसका टेल होगा और ये टर्मिनल साइड के साथ इसका हेड होगा। और अगर रिवर्सल किया जाए इस तरह से तो ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। अब दो तरह की रोटेशंस आपको नजर आ रही हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों में भी फर्क रखने के लिए एंगल को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा गया। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल पॉजिटिव कंसीडर होता है।
फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। यानी फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल विल बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एंगल को डिनोट कैसे किया जाता है। ये हमारे पास एक रे, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दूसरी रे। हम अगर इस तरह से नाम दे लें, यहां पर पॉइंट O, A और B, तो जो एंगल होगा ये एंगल स्टूडेंट्स, अगर मैं ये रेड कलर में रिप्रेजेंट करूं, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल, जिसमें अब ये इनिशियल साइड, ये ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में टर्मिनल साइड। तो इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ इस तरह से। इसे कहा जा सकता है एंगल O, यानी जो वर्टेक्स है उस पॉइंट का जो नाम है वही उस एंगल का नाम हो सकता है। हम इसे कह सकते हैं एंगल O। हम इसे यह भी कह सकते हैं एंगल AOB। AOB अब ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल की बात करूं तो फिर होगा एंगल BOA, यानी BO पहले और बाद में A। BOA क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर होगा। नंबर 3, एंगल्स को ग्रीक लेटर्स की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई आर commonly used to name angles। यानी यहां पर वैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा कुछ भी कह सकता हूं। स्टूडेंट्स, ये है एंगल को नाम देने का तरीकेकार ट्रिग्नोमेट्री में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एंगल की जो डिस्कशन की है, इसकी बेस पर एक एमसीक्यू देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक रे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक दूसरी रे। मेरा सवाल है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं। नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4 एंड लास्ट ऑप्शन इनफाइनाइट। 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर कितने एंगल्स मौजूद हैं, यह मेरा सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज 1। क्या वाकई 1 है? अच्छा, अब आपके जहन में आ रही है डेफिनेशन जो किताब में थी। किताब वाली डेफिनेशन को जरा दोबारा देखें। 2 rays with a common starting point form an angle। 2 रेज जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो एक एंगल बनाती है, यह है किताब की डेफिनेशन। जबकि अब आप जान चुके हैं कि यह डेफिनेशन गलत है। किस तरह से गलत है? हम देख चुके हैं कि एंगल जो है ये अमाउंट ऑफ टर्न या रोटेशन है, और रोटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमें सिर्फ यहां पर ही एक एंगल पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज और एक एंगल नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत।
क्या टू एंगल्स हैं कुछ इस तरह से? अगर ये इनिशियल साइड है और ये आगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और ये आगे स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या दो एंगल्स हैं यहां पर? द आंसर इज नो। अभी हमने ब्लैक कलर को इनिशियल साइड कंसीडर किया है तो दो नजर आ रहे हैं। अगर हम ब्लू को इनिशियल साइड कंसीडर करें तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब दो क्लॉकवाइज एंगल हो गए, दो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो गए, कितने हो गए? 4। दो का ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं, बात आ गई है 4 पर। क्या वाकई 4 एंगल्स हैं या एक ऑप्शन ये इनफाइनाइट का भी दिया हुआ है? मेरा ख्याल है 4 ही हैं। हम इसी आंसर को लॉक कर दें? जी नहीं। क्यों? जरा ये देखिए स्टूडेंट्स, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। आप फर्ज करें कि ये ब्लैक कलर ये हमारी इनिशियल साइड है और ये ब्लू टर्मिनल साइड है। क्या आपको यकीन है कि ये ब्लू साइड इस तरह से रोटेट करके यहां पर रुकी होगी? ये नहीं हो सकता कि ये हो सकता है कि ये इस तरह से घूम के एक चक्कर काट के यहां रुकी हो, या 2 चक्कर काटे हो फिर ये यहां पर रुकी हो, 3 चक्कर काटे हो फिर ये इनिशियल साइड से स्टार्ट होकर यहां पर रुकी हो। इसने कितने चक्कर काटे होंगे और यहां पर रुकी होगी ये टर्मिनल साइड, ये हमें नहीं मालूम। अगर ये इस तरह से रुकी है तो अमाउंट कुछ और है। अगर एक चक्कर काट के ये टर्मिनल साइड रुकी है, ये रोटेटिंग साइड रुकी है, तो फिर अमाउंट कुछ और है। अगर इसने 2 चक्कर काटे हैं तो अमाउंट कुछ और है। और एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ टर्न। हमें नहीं पता कि इसने कितना अमाउंट टर्न किया, यहां से यहां या चक्कर काटा। इसी तरह से अगर हम क्लॉकवाइज बात करें तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इसने यहां से स्टार्ट लिया और बस यहां रुक गई? हो सकता है कि इसने इस तरह से एक चक्कर काटने के बाद यहां पर स्टॉप किया हो, 2 चक्कर काटकर यहां पर स्टॉप किया हो। सो हर दफा डिफरेंट अमाउंट। सो देयर आर इनफाइनाइट केसेस। क्यों? हमें नहीं मालूम कि इसने कितने चक्कर काटे और यहां पर स्टे किया टर्मिनल साइड ने। सो 4 भी नहीं। देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स between two rays with a common starting point. Infinite angles possible. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एंगल को मेजर किस तरह से किया जाता है, यानी हाउ टू मेजर अमाउंट ऑफ रोटेशन।